हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको करंट अफेयर का वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कराने जा रहे हैं जो कि आपके आने वाले हर एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। ये वो टॉपिक है जिसमें से प्रत्येक प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो कि सीधा ही आपको एग्ज़ाम में फंसते हैं। बदले गए मंत्रिमंडल। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। गाइस, प्रश्न की ओर जाने से पहले ये हमारा न्यू चैनल है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह हम आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न की सीरीज़ लाते रहेंगे। ठीक है, तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, भारत के नए रक्षा मंत्री इनमें से कौन बने हैं? अमित शाह, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल या फिर श्री धर्मेंद्र प्रधान? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, राजनाथ सिंह। साइड में हमने राजनाथ सिंह जी की पिक भी मेंशन कर दी है ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। ठीक है, हमारे जो 30 प्रश्न हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज़ के, इसमें हर प्रश्न के साइड में इम्पोर्टेंट नेताओं की फ़ोटो भी मेंशन कर दी है जिससे आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहे। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहे वो है ऑप्शन बी, राजनाथ सिंह। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के नए गृह मंत्री इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? अमित शाह, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल या फिर श्री धर्मेंद्र प्रधान सधारिया? इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अमित शाह, जो कि भारत के नए गृह मंत्री के रूप में इन्होंने पदभार संभाला है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के नए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री इनमें से कौन बने हैं? जी किशन रेड्डी, हरदीप सिंह पुरी, नितिन गडकरी या ऑप्शन डी नरेंद्र सिंह तोमर? गाइस, करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, नितिन गडकरी, जो कि भारत के नए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री के पद पर इन्हें बिठाया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के नए स्वास्थ्य एवं परिवहन कल्याण मंत्री इनमें से कौन बने हैं? जेपी नड्डा जी, हरदीप सिंह पुरी जी, नितिन गडकरी या ऑप्शन डी नरेंद्र सिंह तोमर? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जेपी नड्डा। ठीक है गाइस, जो कि भारत के नए स्वास्थ्य एवं परिवहन कल्याण मंत्री के पद पर इन्हें बिठाया गया है। ऑप्शन ए जेपी नड्डा जी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के नए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री इनमें से कौन बने हैं? शिवराज सिंह चौहान, हरदीप सिंह पुरी, नितिन गडकरी या फिर नरेंद्र सिंह तोमर? इस प्रश्न का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, शिवराज सिंह चौहान, जो कि भारत के नए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री के पद पर इनको किसान कल्याण मंत्री का पद इनको दिया गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा, शिवराज सिंह चौहान। ये 3 टाइम एमपी के सीएम भी रह चुके हैं। ठीक है गाइस, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के नए वित्त मंत्री एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री इनमें से कौन बने हैं? निर्मला सीतारमन, स्मृति ईरानी, अश्विनी वैष्णव या फिर ऑप्शन डी अनुराग ठाकुर? इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, निर्मला सीतारमन, जो कि भारत के नए वित्त मंत्री एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री के रूप में इनको पद दिया गया है। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के नए विदेश मंत्री इनमें से कौन बने हैं? डॉक्टर मनसुख लाल, डॉक्टर एस जयशंकर, डॉक्टर अर्जुन मुंडा या ऑप्शन डी हरदीप सिंह पुरी? आप साइड स्क्रीन में देख ही रहे हैं इनकी पिक्चर। यह है ऑप्शन बी, डॉक्टर एस जयशंकर, जो कि भारत के नए विदेश मंत्री के पद पर इनको बिठाया गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, डॉक्टर एस जयशंकर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
भारत के नए ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री इनमें से कौन बने हैं? डॉक्टर मनसुख लाल, डॉक्टर एस जयशंकर, मनोहर लाल खट्टर या फिर हरदीप सिंह पुरी? इस प्रश्न का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन, बताइएगा, ऑप्शन सी, मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, जो कि भारत के नए ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री का पद इनको दिया गया है। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के नए भारी उद्योग व स्टील मंत्री कौन बने हैं? रविशंकर प्रसाद, एच डी कुमार स्वामी, मनसुख मांडविया या ऑप्शन डी अर्जुन राम मेघवाल? करेक्ट आंसर रहेगा सर गाइस इस प्रश्न का ऑप्शन बी, एच डी कुमार स्वामी। इनकी पिक्चर ये साइड में दी गई है, जो कि भारत के नए भारी उद्योग व स्टील मंत्री के रूप में इनको पद दिया गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, एच डी कुमार स्वामी। ओके। अगला प्रश्न है गाइस, भारत के नए वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन बने हैं? पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी या नारायण तातू राणे? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, पीयूष गोयल, जो कि भारत के नए वाणिज्य और उद्योग मंत्री के पद पर इनको बिठाया गया है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, पीयूष गोयल। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? रमेश पोखरियाल, धर्मेंद्र प्रधान, प्रहलाद जोशी या ऑप्शन डी सर्बानंद सोनोवाल? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, धर्मेंद्र प्रधान, जो कि भारत के नए शिक्षा मंत्री के रूप में इनको पद दिया गया है। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, धर्मेंद्र प्रधान। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नए सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्यम मंत्री इनमें से कौन बने हैं? नारायण तातू राणे, जीतन राम मांझी, मुख्तार अब्बास नकवी या वीरेंद्र कुमार? इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा गाइस ऑप्शन बी, जीतन राम मांझी, जो कि नए सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्योग मंत्री बने हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के नए पंचायती राज मंत्री तथा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विकास मंत्री इनमें से कौन बने हैं? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए राजीव रंजन सिंह जी, जो भारत के नए पंचायती राज मंत्री, मत्स्य पालन एवं पशुपालन मंत्री के पद पर इनको नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, राजीव रंजन सिंह। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नए बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री इनमें से कौन बने हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल, मुख्तार अब्बास नकवी या वीरेंद्र कुमार? गाइस सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सर्बानंद सोनोवाल, जो कि भारत के नए बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 2024 में सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय इनमें से किसको मिला है? सही आंसर रहेगा गाइस ऑप्शन डी, वीरेंद्र कुमार, जो कि भारत के नए सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री इनमें से कौन बने हैं? राम मोहन नायडू, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मुख्तार अब्बास नकवी या फिर वीरेंद्र कुमार? इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, राम मोहन नायडू, जो कि भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है गाइस, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
वर्ष 2024 में उपभोक्ता मामले और नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय इनमें से किसको दिया गया है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, प्रहलाद जोशी, जो कि भारत के नए उपभोक्ता मामलों और नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के पद पर इनको नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह हमारा 18 नंबर का प्रश्न है गाइस। भारत के नए जनजातीय मामलों के मंत्री इनमें से कौन बने हैं? जुएल ओराव, गिरिराज सिंह, अर्जुन मुंडा या फिर हरदीप सिंह पुरी? जल्दी बताइए गाइस। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, जुएल ओराव, जो कि भारत के नए जनजातीय मामलों के मंत्री नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। नया चैनल है गाइस, सपोर्ट कीजिए। इसी तरह हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लाते रहेंगे। ठीक है, आज का 19वां नंबर का प्रश्न है, भारत के नए कपड़ा मंत्री इनमें से कौन बने हैं? गिरिराज सिंह, रामचंद्र प्रसाद सिंह, अश्विनी वैष्णव या फिर पशुपति कुमार पारस? आपने तो देख ही लिया होगा गाइस इस प्रश्न का आंसर। ऑप्शन ए गिरिराज सिंह, जो कि भारत के नए कपड़ा मंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नए केंद्रीय रेल मंत्री इनमें से कौन बने हैं? रामचंद्र प्रसाद सिंह, पशुपति कुमार पारस, अश्विनी वैष्णव या फिर वीरेंद्र कुमार? इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, अश्विनी वैष्णव, जो कि भारत के नए केंद्रीय रेल मंत्री के पद पर नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 21 नंबर का प्रश्न, 2024 में संचार मंत्रालय एवं उत्तरी पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय इनमें से किसको दिया गया है? रामचंद्र प्रसाद सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मुख्तार अब्बास नकवी या फिर वीरेंद्र कुमार? इस प्रश्न का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि भारत के नए संचार मंत्रालय और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के पद पर इनको नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, नए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री इनमें से कौन बने हैं? डॉक्टर मुजफ्फरा महेंद्र भाई, भूपेंद्र यादव, हरदीप सिंह पुरी या डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह? इस प्रश्न का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, भूपेंद्र यादव, जो कि भारत के नए पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के नए संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री इनमें से कौन बने हैं? गजेंद्र सिंह शेखावत, जी किशन रेड्डी, हरदीप सिंह पुरी या ऑप्शन डी भानु प्रताप सिंह वर्मा? इस प्रश्न का जो सही आंसर रहेगा गाइस वो रहेगा ऑप्शन ए, गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि भारत के नए संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री के रूप में इनको इस पद पर नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। चलते हैं 24 नंबर के प्रश्न की ओर। 2024 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इनमें से किसको दिया गया है? स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमन, अन्नपूर्णा देवी या ऑप्शन डी अनुराग ठाकुर? आप साइड में इमेज देख ही रहे होंगे, ये हैं ऑप्शन सी अन्नपूर्णा देवी, जो कि 2024 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के रूप में इनको ये पद मिला है। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, अन्नपूर्णा देवी। हमारा अगला प्रश्न है, 2024 में संसदीय कार्य मंत्रालय एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय इनमें से किसको दिया गया है? रविशंकर प्रसाद, किरण रिजिजू, मनसुख मांडविया या ऑप्शन डी अर्जुन राम मेघवाल? इस प्रश्न का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी किरण रिजिजू, जो कि संसदीय कार्य मंत्रालय एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के रूप में इनको नियुक्त किया गया है इस पद पर, किरण रिजिजू। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के नए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री इनमें से कौन बने हैं? कैलाश चौधरी,
ए नारायण स्वामी, हरदीप सिंह पुरी या ऑप्शन डी डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह। गाइस इस प्रश्न का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी हरदीप सिंह पुरी, जो कि भारत के नए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री के पद पर इनको नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नए श्रम और रोजगार मंत्री, युवा मामलों के मंत्री और खेल मंत्री इनमें से किसे नियुक्त किया गया है। गाइस आप साइड स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे इनकी तस्वीर और इनका नाम मनसुख मांडविया, जो कि भारत के नए श्रम रोजगार मंत्री एवं युवा मामलों के मंत्री के रूप में इनको पद मिला है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है भारत के नए कोयला मंत्री एवं खान मंत्री इनमें से कौन बने हैं या किसे नियुक्त किया गया है। स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान, जी किशन रेड्डी या फिर प्रहलाद जोशी। इस प्रश्न का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी जी किशन रेड्डी, जो कि भारत के नए कोयला मंत्री एवं खान मंत्री के रूप में इनको इस पद पर नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के नए खाद्य प्रसंस्करण संस्करण और उद्योग मंत्री इनमें से कौन बने हैं। चिराग पासवान, धर्मेंद्र प्रधान, जी किशन रेड्डी या फिर प्रहलाद जोशी। इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए चिराग पासवान, जो कि नए खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री के पद पर इन्हें नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है भारत के नए जल शक्ति मंत्री कौन बने हैं, और ये हमारा लास्ट प्रश्न है गाइस। सी आर पाटिल, रामचंद्र प्रसाद सिंह, गजेंद्र सिंह शेखावत या फिर पशुपति कुमार पारस। इस प्रश्न का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए सी आर पाटिल, ठीक है, जो कि भारत के नए जल शक्ति मंत्री के रूप में इनको इस पद पर नियुक्त किया गया है। ठीक है गाइस ये वो प्रश्न हैं जो कि डायरेक्ट सीधे ही आपके शिफ्ट में आते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखिए और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। एंड हमारा न्यू चैनल है गाइस, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय।